हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के जैसे लास्ट डेट कल था 12 तारीख को, अब उसका डेट जो है बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए, आप सभी को एक और मौका दिया गया है काउंसलिंग कराने के लिए। जैसे 12 तारीख कोई काउंसलिंग नहीं करा पाए होंगे तो उन लोग के लिए एक मौका और दिया गया है कि वे आगे और भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार पंजीयन कराया जाता है तो वह एक लिमिट सेट होता है। ऐसा बीएड डीएलएड जैसा नहीं होता है कि फर्स्ट फेज में होगा फिर सेकंड फेज में होगा, इस टाइप से नहीं होता है। एक बार पंजीयन कराना रहता है और उसका ही मेरिट बनता है। टोटल जितने लोग काउंसलिंग कराए हैं उसका मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट भी आया है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। साथ ही मैं बताऊँगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट बढ़ाया गया है, तो कितने तारीख रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। तो मैं रेगुलर आप सभी को अपडेट देते रहता हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सभी लोग को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है जो भी वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जानना है तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको CGDMA की वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है CGDMA की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन तिथि वृद्धि सूचना। यह हमेशा की तरह हमेशा कुछ न कुछ अपडेट होते रहता है, कभी डेट वृद्धि होते रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मोर वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको सेम मोबाइल में भी इसी प्रकार से दिखेगा। व्यू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर 12 तारीख के यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है और साथ में लिखा गया BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, डिप्लोमा साइट्रिक नर्सिंग, यहाँ पर साइकियाट्रिक यहाँ पर नर्सिंग दिया हुआ है। इसका जो है यहाँ पर इस नियम के तहत यहाँ पर डेट जो है वृद्धि किया गया है। नोटिफिकेशन यहाँ 5 तारीख को यह आया था, आज 12 तारीख को फिर से लाया गया है और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 15 तारीख को रखा गया है। तो 15 जैसे अभी डेट बढ़ा तो सभी का डेट बढ़ेगा। जैसे अगर ये डेट बढ़ा तो आपका मेरिट लिस्ट आने वाला डेट भी बढ़ेगा और जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका भी डेट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको निश्चित रहना है। जैसे मैंने 1 वीक के अंदर बताया था तो 1 वीक के अंदर आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाता है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बाकी यहाँ पर CGDMA की वेबसाइट दिया हुआ है आपका। जिस किसी क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट रुक गया था या फिर फंस गया था जैसे भी, तो आप जाके लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेन कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों का पेमेंट इश्यू हो रहा था, जिसकी वजह से वेबसाइट के डेट को बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर काम हुआ है। तो जिन लोगों का पेमेंट अगर फंसा है या फिर जैसे पेंडिंग में है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, और अपना यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप पे स्टेटस को चेक करेंगे पहले, क्या वो पूर्ण हो चुका या नहीं हुआ होगा तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा। यदि किसी प्रकार जैसे अगर कोई पेमेंट करता है तो आप लोग ध्यान दीजिए कि उसका रेफरेंस आईडी को रखे रहिए, रेफरेंस आईडी को कॉपी करके रखिएगा, ताकि जैसे रेफरेंस आईडी से हम बैंक के थ्रू जाकर हम उससे स्टेटस चेक करते हैं कि पैसा कहाँ है, कटा है कि नहीं कटा है, कहाँ पर है, उसको वापस भी हम ले सकते हैं। तो रेफरेंस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कोई भी फीस करते हैं तो रेफरेंस आईडी जरूर कॉपी करना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर कॉपी कीजिएगा। तो ये जानकारी है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डेट को बढ़ा दिया गया। इसका पिछला जानकारी देखिए बाकी शेष जो नियम और शर्तें जो कंडीशन है वो सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन शुल्क जमा है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के साथ UPI भी मान्य है। UPI आप कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी पे चलाते हैं उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका पिछला वाला देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि इस प्रकार से आया था। यहाँ पर 12 तारीख को 5 बजे तक लास्ट डेट था और इसमें जो है यहाँ पर आया है तो ये जो है 15 तारीख को यहाँ पर 5 बजे इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ तक लास्ट डेट है। तो सभी लोग काउंसलिंग करा दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। बाकी नियम जितना भी है वो सेम ही रहेगा। जो कुछ कमेंट आया है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ये आपको फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पर कमेंट आया है कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो जैसे अभी डेट बढ़ा है तो मेरिट लिस्ट आने में भी आपका जो है डेट बढ़ जाएगा और अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका भी डेट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अगर देखिए अगर आपका जैसे रैंक है, कई लोग सोच रहे हैं कि जैसे सर एक कमेंट आया है, मैं बताता हूँ। मेरा रैंक जो है 1164 है, मैंने एक भी प्राइवेट कॉलेज चॉइस नहीं की हूँ, मेरा नाम आएगा क्या नहीं। देखिए जब आपका रैंक जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अनुसार सूटेबल होगा तो आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा ही अगर सीट रहेगा तो उस रैंक में अगर जाता है तो
ठीक है, यहाँ तक समझिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका रैंक अगर सुटेबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। क्लियर है। कई लोग सोच रहे हैं कि मैं बस गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करूँगा तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो देखिए एक बार काउंसलिंग करते हैं तो सभी लोग प्राइवेट कॉलेज को भी चयन कीजिए। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज को भी चयन कीजिए। सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज सभी लोग चयन करेंगे जिनका शो हो रहा है, और प्राइवेट कॉलेज चयन कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे मैं केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करूँगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज आपके रैंक के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, आप सोच रहे हैं कि रैंक बहुत ही हाई है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज हालांकि ही दिया है, लेकिन लास्ट रैंक जाते जाते तक आपका जो है कॉलेज का जो है मॉब राउंड हो गया, स्टे राउंड हो गया, यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा काउंसलिंग नहीं करा सकते। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। ये मॉब राउंड में बस चेंज कर सकते हैं कॉलेज, जैसे कुछ कॉलेज हैं तो ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मॉब राउंड तक आपका जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से है 96 परसेंटाइल 803 रैंक। जी डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। जो 1000 रैंक के अंदर है वह निश्चित रहें, उनको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, 1000 रैंक 500 आसपास रैंक है, 700 800 इस प्रकार से रैंक है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आरक्षित कैटेगरी है तो डेफिनेटली एकदम 100% मिलना चाहिए, उनको कॉलेज मिलेगा। देखिए कल एक कमेंट आया है कि सर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन अभी बना ले या फिर जब कॉलेज अलॉट होगा तब बनवाएं। तो देखिए जब कॉलेज अलॉट होगा तब आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट बनाने का, तो आप सारा दस्तावेज को अभी तैयार रखिए। गैप सर्टिफिकेट आपका 1-2 दिन में बन जाएगा, 1 दिन में बन जाएगा, आप लोग बनवा लीजिए। माइग्रेशन आपका पुराना होगा, कॉलेज में जो होगा उससे मांग लीजिए या फिर रखे रहिए, या फिर आप ये यकीन इस प्रकार से बात कर लीजिए कि 1 दिन में हमको मिल जाएगा माइग्रेशन, ये ध्यान दीजिए। ताकि बाय द वे अगर आपका होता है तो जिसे क्या होता है कई यूनिवर्सिटी में जैसे माइग्रेशन हम अप्लाई करते हैं तो एक नॉर्मल होता है, एक करंट मतलब अर्जेंट में होता है। तो जैसे अर्जेंट में अप्लाई करते हैं तो तुरंत 1 दिन में आपका मिल जाएगा, तो उस प्रकार से आपको माइग्रेशन ऑनलाइन तुरंत मिल जाता है। तो माइग्रेशन को आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मतलब निकल जाएगा तुरंत, आपको यकीन है तो उसको रहने दीजिए। लेकिन गैप सर्टिफिकेट आप चाहें तो उसको भी आप 1 दिन में बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं है दिक्कत। जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं बन सकता है, बहुत टाइम लगेगा, उसको आप बनवा के रखे रहिएगा, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कमेंट आया है कि सर मैंने काउंसलिंग में सिर्फ एक ही कॉलेज डाला है, गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरा रैंक 649 है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर और कॉलेज का नाम डालना था, प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए राजनांदगांव से हम देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जितना सीट है सभी कॉलेज को डालना था। हो सकता है अगर कोई आप ऐसा हाई लेवल का कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं, मतलब कोई अर्बन कैटेगरी, मतलब होता है ना कॉलेज का लेवल होता है एक तरह से, जहाँ पर जो कॉलेज का कट ऑफ हाई रहता है, अगर आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपका अगर कट ऑफ उसमें नहीं जाता है तो आपको नहीं मिलेगा, यदि ध्यान दीजिए। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी को सेलेक्ट करो आप लोग। हालांकि आपके 1000 रैंक है तो मैं जैसे बताया ना आप सबको कि आपका जब सूटेबल रैंक है गवर्नमेंट कॉलेज को, तो आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर भी लोगे ना तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही है। क्लियर है। तो आप सेलेक्ट करो या ना करो, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज डाल दोगे तो गलती से प्राइवेट कॉलेज में डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जैसा रैंक है उसके अनुसार ही कॉलेज मिलेगा आपको। तो कोई लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को केवल गवर्नमेंट कॉलेज डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जैसे डाले हैं एक कॉलेज डाले हैं, आपका रैंक भी ठीक है लेकिन जनरल कैटेगरी है, सर मेरिट लिस्ट कहाँ आएगी। तो देखिए मेरिट लिस्ट आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर व्यापम में जाएंगे, हाँ सॉरी यहाँ पर देखिए जैसे CGTMA की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहीं पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर का दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ 24 पिछले वर्ष का हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश में यहाँ पर देखिए डेट बढ़ाया गया है। डेट बढ़ाने के बाद आपका जो है कुछ ही दिन में यहाँ पर जो है 24 का यहाँ पर हुआ और 29 को यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट जारी हो गया, और मेरिट लिस्ट 29 को हुआ, फिर उसी दिन आपका जो है यहाँ पर कॉलेज भी अलॉट हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस यहाँ पर आपको पंजीयन करा लेना है टाइम से सही से, तो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तुरंत आता है, यहीं पर आता है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद आगे की प्रोसेस होता है, तो यहीं पर आपको शो होगा मेरिट लिस्ट। यहाँ पर पूछ रहे हैं सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए नहीं डाल सकते क्या। देखिए एक बार काउंसलिंग होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग कि एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है,
उसके बाद आपका सेकेंड राउंड में आप जाते हैं। आपको अपने आप सेकेंड राउंड का अलग से काउंसलिंग नहीं कराया जाता है, रैंक पर बेसिस पे ही कॉलेज अलॉट होगा। कई लोग सोचेंगे कि देखिए रैंक और परसेंटाइल आपका यूनिक ही है, अलग ही है आपका। जैसे परसेंटाइल मैंने बताया था ना कि जो लास्ट में जैसे किसी का 96 है और का किसी का 96 है, तो 96 पॉइंट करके अलग इधर है ना, तो एक जैसा नहीं है, लास्ट में पॉइंट करके कुछ अलग है। तो वही चीज़ों को यहाँ पर उसी को रैंक बांटा गया है। जैसे आपका 96.4 है, 44 है, स्टेप्स दिया हुआ है, किसी का 96.33 है, तो उसका आपसे आगे ना रहेगा, आपका रैंक से वो क्या है, आपसे क्या रहेगा, आगे रहेगा वो। तो जिसका जैसे 96 है पॉइंट करके इधर देखोगे ना, तो आपको जो है नंबर अलग ही रहेगा, मतलब कम ज़्यादा इस प्रकार से बटा रहेगा। तो पॉइंट के बाद का नंबर देखो आप लोग, अगर परसेंटाइल देखते हो तब। रैंक देखते हो तो रैंक तो अब सिंपल है, रैंक बेसिस पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। और कैटेगरी बेसिस, कैटेगरी रैंक भी आपको मैटर करता है। जनरल कैटेगरी है तो आपको कम कैटेगरी कट ऑफ जाएगा, कम रैंक आपको मतलब लाना पड़ेगा। अगर आरक्षित नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा 1000 रैंक के अंदर में है तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर यह था कि आपको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में आपका जो है डेट बढ़ाया गया है, ठीक है, सबसे बड़ी जानकारी ये है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। अगर दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, कई लोग सोचते रह जाते हैं कि मेरा बहुत ही कम नंबर है, मैं काउंसलिंग नहीं करा पाऊंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, एक बार प्रयास कीजिए। अगर आपको बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है, अगर मानते हैं प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो मैं आपको बताया हूँ ना, आपको जाना है एक वेबसाइट में, स्टडी है, यहाँ पर देखेंगे स्टडी है, वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप कॉलेज के जितने भी शुल्क, पैसा लगता है, कितना लगता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो जैसे आप इतने सालों भर मेहनत किए, तो आप एक बार काउंसलिंग करा लीजिए। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपको रैंक कॉलेज मिल रहा है या नहीं। देखोगे यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दिया हुआ है, सरकारी कॉलेज की जैसे फीस क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे आप स्टडी है वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर जाना है, एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज की संख्या है, प्राइवेट कॉलेज की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। अब शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग, छत्तीसगढ़ नर्सिंग की फीस कितना है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फीस के बारे में सारा जानकारी आपको दिया हुआ है, और साथ ही सबसे बेनिफिट यह है कि आपको छात्रवृत्ति दिया जाता है, मतलब स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा लोन, एजुकेशन लोन के थ्रू, लोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि जैसे एजुकेशन लोन के थ्रू लेकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे बैठे रहिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा। अगर आप करना ही चाहते हैं तो थोड़ा पैसे अरेंज हो जाता है, और स्कॉलरशिप भी है, क्योंकि नर्सिंग जो है बहुत मांग है। नर्सिंग के बेनिफिट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहीं पर आप नर्सिंग के फ़ायदे, सारा जानकारी यहाँ पर आपको दिया हुआ है सभी में। तो करना चाहें तो हर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी है, वेबसाइट आपको स्टडी है, इस पर आके आप फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छत्तीसगढ़ नर्सिंग के बारे में। तो सभी लोग देख लीजिएगा, मोबाइल में भी इसी प्रकार सर्च कर लीजिएगा। तो और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, साथ ही रैंक और परसेंटाइल लिख दीजिएगा सभी लोग, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं वीडियो के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कमेंट कर सकें तो मैं डायरेक्ट रिप्लाई दे सकता हूं। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।